हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 9 के सेकेंड चैप्टर पोलिनोमियल। और पोलिनोमियल में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.5 के बारे में। एक्चुअली एक्सरसाइज 2.5 में क्या है? एक्सरसाइज 2.5 में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बेसिस पे हम किसी भी पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन, उसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना, उसका एक्सपेंशन कैसे करना है, उसके बारे में हम आज स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। एक्चुअली ये सब जितने भी हमने यहाँ तक लिखवाए हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में, जैसे मान लीजिए 6, 7, 8 में हम इन सारे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में स्टडी कर लिए हैं। बट हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और इसके बेसिस पे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, जिससे आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए फर्स्ट जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर। एक्चुअली इसका क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे आता है दिमाग कि ये आया कहाँ से, ये इतना आया कहाँ से? तो यहाँ पे हम देख लीजिए, यहाँ पे शॉर्ट में इस साइड में बता दे रहे हैं। यदि x प्लस वाई के पावर कितना है 2, पावर कितना है 2, तो इसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए x प्लस वाई और x प्लस वाई, क्योंकि जब प्रोडक्ट होता है तब जब देखिए बेस सेम होता है, जैसे x प्लस वाई सेम है तो इसका क्या होता है? पावर ऐड हो जाता है, तो वही ऐड होकर क्या हो जाएगा? x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ओके, जब इनका हम प्रोडक्ट करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, तो इतना फाइंड आउट हो जाएगा। आप यहाँ पे करके देख लीजिएगा, इस x से इस x में, और फिर इस x से y में, और y से x, और x से y में, y से y में। जब ऐसा जब प्रोडक्ट कराएंगे ना, तो इतना ही वैल्यू आकर फाइंड आउट होगा। आप करके देख लीजिएगा, इतना ही फाइंड आउट होगा। तो एक्चुअली हमने क्या किया है, इसका प्रोडक्ट किया है, तो ये इतना आया है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो आपको ये पहला आइडेंटिटी समझ में आ गया होगा। एंड सेकेंड आइडेंटिटीज है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसका क्या होता है? अगर आपको कोई भी फार्मूला दे दे और जैसे आइडेंटिटी दे दे और उसका पावर स्क्वायर हो, तो जितने सबसे पहले हमको याद करने का मेन तरीका है, जैसे मान लीजिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, ओके दे दिया, तो जितने भी इसमें ब्रैकेट में रहते हैं उसका पहले स्क्वायर कर दीजिए। जैसे मान लीजिए x स्क्वायर हो गया है, y का स्क्वायर हो गया, ओके। और जो बचता है, जैसे मान लीजिए कि x का स्क्वायर कर दिया, y का स्क्वायर कर दिया, और उसके बाद से जानते क्या कीजिए? पावर को लिख लीजिए 2 और उसका प्रोडक्ट करा दीजिए। एक्स वाई का क्या कर दीजिए? प्रोडक्ट करा दीजिए। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कहा, जैसे मान लीजिए एक्स प्लस याद करने का एकदम कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो तो उसको याद करने का मेन तरीका हम बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, ओके, तो आप क्या कीजिए? इसका स्क्वायर कर दीजिए एक्स स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कर दीजिए एक्स स्क्वायर, और ये जो पावर है उसको क्या कर लीजिए? +2 लिख दीजिए, और इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स वाई। देखिए ये फॉर्म आ जाएगा। याद करने का तरीका हम बता रहे हैं एक्चुअली। और x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, इसको कैसे आप याद करेंगे? देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर होगा तो वो भी पॉजिटिव होगा, तो प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए 2 है तो -2, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, और इन दोनों का प्रोडक्ट करा दीजिए। देखिए ये हो गया। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, और ये जो अब थर्ड आइडेंटिटीज है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, ये होता है x माइनस वाई, और एक ब्रैकेट में होता है x प्लस वाई। क्या होता है? एक ब्रैकेट में होता है x माइनस वाई, और सेकेंड ब्रैकेट में क्या होता है? x प्लस वाई। ओके, और जो फोर्थ आइडेंटिटीज है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये कैसे फॉर्म में आया होगा, इसको अब हम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसको हम अगर प्रूफ कराएं तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेस लिया, हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं इसको याद करने का तरीका। जैसे मान लीजिए 3 है x y z, इसको याद करने का तरीका x y z है तो पहले x का स्क्वायर कर दीजिए, y का स्क्वायर कर दीजिए, z का स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ पे 2 लगा लिए और 2 का प्रोडक्ट x y, ठीक, प्लस फिर 2 लिखिए और इन 2 का प्रोडक्ट, एक पहले को छोड़ देंगे y z, फिर 2 लिखिए, और देखिए x और z बच गया है तो x z। ओके, इस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ओके, और ये फिफ्थ है आइडेंटिटीज x प्लस ए और x प्लस बी। इसका होता है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये कैसे फाइंड आउट हुआ? क्योंकि इसका प्रोडक्ट करा दीजिए, x का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए x में, और फिर x का b में, फिर a का x में, फिर a का b में, तो ये इतना फार्मूला फाइंड आउट हो जाएगा। ओके,
ये तो हुआ, ये 5 आइडेंटिटीज हुए हैं। अब इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि तभी तो पता चलेगा कि हम इसका यूज कहाँ करते हैं। तो चलिए वीडियो पॉज करके पहले इस आइडेंटिटीज को आप नोट कर लीजिए, उसके बाद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे हमने 5 आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कस किया है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं उस आइडेंटिटीज का यूज करके। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ये जो पहला और सेकेंड क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन को क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। और क्या करना है, विदाउट मल्टीप्लाई यूजिंग द अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ओके, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, फर्स्ट क्वेश्चन को और सेकेंड क्वेश्चन को। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पे नोट करते हैं। जैसे मान लीजिए x + 5 है, ओके, और x + 5 है। इसको क्या करना है, इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। मतलब प्रोडक्ट मतलब होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दीजिए, जो वैल्यू आता है उसी को हम प्रोडक्ट करते हैं। और इसमें एक रिस्ट्रिक्शन दे रहा है कि आपको मल्टीप्लिकेशन का यूज नहीं करना है। क्या यूज करना है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करना है। ओके, तो चलिए आपको ये क्वेश्चन देखकर x + 5 देखिए, क्वेश्चन देखकर कुछ आपको याद आएगा। जैसे मान लीजिए जिसका बेस सेम होता है, जिसका मान लीजिए बेस x + 5 बेस सेम है, इसका पावर क्या है 1, इसका पावर क्या है 1, इसका पावर क्या है 1। तो जिसका बेस सेम होता है उसका प्रोडक्ट कराते हैं तो उसका जो पावर होता है ऐड हो जाता है। तो हमने यहाँ पे एक आइडेंटिटीज पढ़ा था, जिस आइडेंटिटीज का नाम था x + y का होल स्क्वायर। ओके, तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते थे, x + y और x + y। क्या इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं, क्योंकि पावर 2 बार है, 2 बार है, तो इसको हम 2 बार हम लिख सकते हैं। ओके, जब हम इसका क्या फॉर्म इसका आया था आइडेंटिटीज के बारे में, तो इसका आया था x² + 2xy + y²। ओके, तो इसका हम यूज करके हम क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे मान लीजिए इसका पावर 1, इसका पावर 1, तो ये ऐड होकर क्या हो जाएगा, x + 5 का होल स्क्वायर। ओके, x + 5 का होल स्क्वायर। इस आइडेंटिटीज के बारे में हमने क्या किया है, डिस्कस किया है। जो फर्स्ट आइडेंटिटीज था x + y का होल स्क्वायर, तो ये क्या था, x² + 2xy + y²। ओके, तो उसका यूज करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो x + 5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x² + 2x और y, तो क्या आ जाएगा 2 × 5 × x + y² के प्लेस पे क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, x² + 2 5 10x + 25। ओके, तो इतना वैल्यू इसके क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन का यूज नहीं किया, हमने क्या यूज किया, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का, उसके यूज करके हमने इसका क्या किया, प्रोडक्ट फाइंड आउट किया। और सेकेंड जो क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है कि x + 5 और x + 6, इसका क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है विदाउट मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो इसका प्रोडक्ट हमने देखिए, ये हमने 5th आइडेंटिटीज जो पढ़ा था, 5th आइडेंटिटीज क्या था उसके बारे में हम यहाँ पे साइड में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए 5th आइडेंटिटीज था x + a और x + b। यहाँ पे कहने का मतलब फर्स्ट टर्म हो जो सेम हो। फर्स्ट टर्म क्या था, इसका सेम था। यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, इसका सेम है। और a और b के प्लेस पे क्या है 5 और 6, a b के प्लेस पे क्या है 5 और 6। देखिए यहाँ पे a के प्लेस पे 5, b के प्लेस पे 6। तो इस फार्मूले को, इस आइडेंटिटीज को ये क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है। तो इस आइडेंटिटीज का ही यूज होगा, क्योंकि ये सेम टू सेम है। कॉपी बस क्या हुआ है, a और b का वैल्यू चेंज हो गया है। तो इस फार्मूले इसका आइडेंटिटीज का क्या था, x + y जब इसका प्रोडक्ट कराते थे तो ये क्या हो जाता था, x² + एक ब्रैकेट में a + b और साइड में x + ab, इतना हो जाता था। ओके, तो इसका यूज करके हम इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए हम प्रोडक्ट जब प्रोडक्ट करेंगे, इस फार्मूले का यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम = का साइन लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो हमने यहाँ पे लगा लिया। ओके, तो ये देखिए फर्स्ट टर्म का क्या होता था स्क्वायर, तो हमने क्या कर दिया x² प्लस ब्रैकेट लगाते थे। और देखिए इसका a के प्लेस पे क्या है 5 और b के प्लेस पे क्या है 6, तो 5 + 6 × x, तो x × x प्लस ab, मतलब a और b, तो 5 6 30। ओके, अब ये क्या कर लीजिए, इसका ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x² प्लस और 6 और 5 क्या हो जाएगा 11, तो ये हो जाएगा 11x + 30। ओके, तो इसका प्रोडक्ट क्या फाइंड आउट हो जाएगा, x² + 11x + 30। तो हमने क्या किया, दो प्रोडक्ट फाइंड आउट किया, और वही किससे फाइंड आउट किया, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके विदाउट मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो आप वीडियो पॉज करके इन 2 क्वेश्चन को आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। उसके बाद से हम 3rd और 4th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन 3rd को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 3rड है, क्वेश्चन 3rड कह रहा है कि इवेल्युएट
102 इंटू 103 विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली। अब क्या करना है, इवेल्युएट मतलब इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। 102 इंटू 103 बिना मल्टीप्लीकेशन का यूज किए, इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो चलिए हम फाइंड आउट करने का तरीका आपको बताते हैं। ये है 102 इंटू 103, इसको मल्टीप्लीकेशन का यूज नहीं करना है, हमें क्या करना है, इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट कराना है। और भी किस तरह प्रोडक्ट फाइंड आउट कराना है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके, क्योंकि प्रोडक्ट तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन दे दिया है कि मल्टीप्लाई का यूज नहीं करना है। ओके, तो अब बताइए क्या हम इसे 100 + 2 लिख सकते हैं? पहले को एक ब्रैकेट में 100 + 2, क्योंकि 100 + 2 करेंगे तो 102 आ जाएगा, और इस साइड में क्या है, इनटू। ओके, अब एक ब्रैकेट में क्या 100 + 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक प्रोडक्ट में 100 + 2, इसको करने का मेन रीजन अभी हम बताते हैं। 102 हो गया, इसका 103। ओके, अब यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट टर्म होता था इसका, देखिए यहाँ पे इस फॉर्म में ये आ गया x + a और x + b। देखिए इसका फर्स्ट टर्म क्या होता था, फर्स्ट टर्म सेम होना चाहिए। इसका फर्स्ट टर्म क्या है, x, यहाँ पर भी है x। अब यहाँ पे देखिए इसका फर्स्ट टर्म 100, यहाँ पे भी 100, देखिए सेम है। और a और b का वैल्यू वेरी करता था, a का कोई भी वैल्यू हो जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे a, तो यहाँ पे क्या हो गया 2, यहाँ पे क्या हो गया b, तो यहाँ पे 3। ये समझिए x है और ये ba है, और ये भी x है और ये b है। तो इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। इस फार्मूले का यूज क्या होता था, x² प्लस ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट में a + b इंटू x + ab होता था। ओके, तो इस फार्मूले का हम यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए 100 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10,000। ओके, ये 100 का जब हम स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, सॉरी, ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर होता था, प्लस ब्रैकेट में 2 + 3, क्योंकि a + b इंटू 100 प्लस 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6। ओके, अब देखिए 100 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10,000 प्लस 2 + 3 क्या हो जाएगा 5, और 5 इंटू 100 क्या हो जाएगा 500 + 6। ओके, अब इसको आप ऐड कर दीजिएगा, जो ऐड करने पे वैल्यू आएगा वही क्या हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट हो। जैसे मान लीजिए ये होगा 6 0 5 फिर 0 1, ये इसका क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट फाइंड आउट हो जाएगा। तो हमने देखिए क्या किया, मल्टीप्लाई का यूज नहीं किया, हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज किया और इसका प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट कर लिया। और कैसे यूज करना है, अगर ऐसे सवाल हमारे एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, तो आप जैसे मान लीजिए कि यही क्वेश्चन होता है, यदि यहाँ पे होता 95 इंटू 96, तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं? ओके, तो सबसे बड़ा इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम लिख सकते थे 100 - 5 इंटू 100 - 4। क्या आप ऐसा लिख सकते हैं 100 - 5 100 - 4, ये हो जाएगा 95, ये हो जाएगा 96। तो हमने सेम लिखा, बट हमने क्या किया, इसके फॉर्म में इसको क्या कर लिया, इसको हमने क्या कर लिया, ला लिया। ओके, तो इस फॉर्म में लाने का मतलब है कि हम इसको आइडेंटिटीज का यूज कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि 95 इंटू 96 को अगर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना तो कैसे करते, तो हमने क्या किया 100 - 5 100 - 4। क्यों किया ऐसा, क्योंकि ये जो उसका फर्स्ट टर्म है वो सेम होना चाहिए, और ए बी का वैल्यू कितना भी वेरी करे नो प्रॉब्लम। तो देखिए 100 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए 100 का स्क्वायर हो गया। ओके, 100 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे प्लस साइन होता है, क्या होता है यहाँ पे प्लस साइन होता है। अब ब्रैकेट में -5 - 4 -5 - 4 इंटू 100, और फिर से -5 - 4 का जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा +20। ओके, 100 का स्क्वायर क्या हो जाता था 10,000, -5 - 4 क्या हो जाता था 9, और 9 इंटू -900 + 20। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में कम से कम 4-5 क्वेश्चन है जिसको इस बेसिस पे सॉल्व करना है, इस फॉर्मूले के फॉर्म में लाकर। ओके, तो अब हम क्वेश्चन किसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन 4 को, जो फैक्टराइज है, फैक्टराइज करना है। ओके, क्वेश्चन 4 को, तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं पहले आप एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिएगा। हमने क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, उसके बाद से हम फैक्टराइज बताते हैं।
चलिए अब हम क्वेश्चन 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 4 है कि फैक्टराइज करना है। देखिए 49a² प्लस 70ab प्लस 25b², 25a² माइनस 49b²। एक्चुअली इसमें फैक्टराइजेशन बहुत ही ईजी होता है। क्यों ईजी होता है? क्योंकि ये जो भी फैक्टराइजेशन करने के लिए बोलता है ये होते हैं फार्मूले बेस्ड, जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बेस पे ये होते हैं। क्योंकि हमने पिछले में जो फैक्टराइजेशन पढ़ा था तो हमने क्या किया था, मिडिल स्प्लिट का यूज किया था, क्यूबिक का थोड़ा टफ था उसका हमने यूज किया था। बट ये बहुत ईजी होता है क्योंकि होता है कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बेसिस पे होता है, हम इसका फैक्टराइजेशन ईजी से कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 49a² प्लस 70ab प्लस 25b²। ओके, अब यहाँ पे देखिए अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हमने स्टडी किया है, बट यहाँ पे देखिए ये जो 49 है, ये जो 25 है, यहाँ पे देखिए 49 किसका स्क्वायर है? 7 का। अब 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। और a किसका स्क्वायर है? a का। अब b किसका स्क्वायर है? b का। ओके, अब यहाँ पे देखिए 49 का क्या हम 7a स्क्वायर लिख सकते हैं? अब देखिए प्लस यहाँ पे लिख दिया 5b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हमने क्या करना है, क्योंकि इसको हमको क्या करना है, एक आइडेंटिटीज के रूप में लाना है, और उस जब वो आइडेंटिटीज के रूप में आ जाएगा तो डायरेक्ट हम उस आइडेंटिटीज को लिख देंगे जिसका फैक्टराइजेशन फाइंड आउट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म देखना है, सेकेंड टर्म देखना है। एक्चुअली चलिए हम इसका नाम दे देते हैं x, 7a = x, y, 5b = y। ओके, और मिडिल टर्म में क्या होता था, ये हो गया x², ये हो गया प्लस y²। मिडिल टर्म में होता था प्लस 2xy। क्या होता था मिडिल टर्म में? प्लस 2xy। तो चलिए हम यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, और इसका देखिए x क्या है? 7 है, यहाँ पे 7 है इंटू, अब यहाँ पे क्या है? b, y = 5b। ओके, यहाँ पे आपने देखा ये जो आइडेंटिटी से ये जो जिसका फैक्टराइजेशन करना था किस फॉर्म में फाइंड आउट हो रहा है। ये देखिए ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा y², ये हो जाएगा 2, 7 को हमने माना x, और ये हो जाएगा y। तो x² प्लस 2xy प्लस y²। किस आइडेंटिटीज के फॉर्म में आ गया? ये आइडेंटिटीज के इस आइडेंटिटीज के फॉर्म में आ गया। ये हो गया x प्लस y का होल स्क्वायर के आइडेंटिटीज के फॉर्म में आ गया। तो इस फार्मूले के यूज करके ये हो जाएगा 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। ओके, ये हो गया 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। बट फैक्टराइजेशन का मेन पर्पस था किसको? सबसे लिस्ट पावर में हमको क्या करना है? ब्रेक करना है। तो ये देखिए इसका पावर क्या है? 2। तो हमको क्या करना है? सबसे लिस्ट पावर में। तो लिस्ट पावर मतलब सबसे कम पावर में। तो ये हो जाएगा 7a प्लस 5b और एक ब्रैकेट में 7a प्लस 5b। ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया, इसका फैक्टराइजेशन हो गया। तो देखिए कितना इजी था। अगर आपको आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पता है तो आप उसको इस फॉर्म में, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज फॉर्म में ले लीजिए, और जिसका आइडेंटिटीज होगा उसको लिखकर आप इसको क्या कर लीजिए? ब्रेक कर लीजिए। ओके, तो बहुत ही सिंपल है। आप इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज में आप सॉल्व कीजिएगा। अब देखिए इसका क्या है, इसका क्या रूल है, ये आपको दिख रहा होगा। आइडेंटिटीज 3 या 4 था, उसके हम लोग यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए 5 किसका स्क्वायर है? 25 किसका स्क्वायर है? 5 का, और 5a² हो गया, माइनस 49 है, ये 7 का स्क्वायर है b, तो ये क्या होगा? 7b। सपोज कीजिए कि हमने क्या कर लिया, 5a को x मान लीजिए और 7b को क्या मान लीजिए? y। तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा? x² माइनस y²। और x² माइनस y² का क्या होता था आइडेंटिटीज? उसका फार्मूला क्या होता था? एक ब्रैकेट में x माइनस वाई, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई। तो इसको हम क्या कर लेंगे? उस फॉर्म में लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए एक ब्रैकेट में x, तो x किसको माना? 5a माइनस 7b। ओके, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 5a प्लस 7b। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, एक्चुअली क्लियरली समझ में आए होंगे। अब हम क्या करते हैं, एक जो आइडेंटिटीज बच रहा है उसका हमने अभी तक प्रयोग नहीं किया, वो जो है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। चलिए हम उसका भी उसके बेस पे भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, उसके बाद से हम क्या करते हैं x प्लस वाई प्लस जेड के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर के बेसिस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्चुअली देखिए यहाँ पे क्या है, 2a प्लस 5b प्लस 3c का होल स्क्वायर। इसका क्या करना है? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में क्या करना है? इसको फैलाव करना है, मतलब इसको जो भी है इसको बड़ा करके लिख देना, मतलब फैला देना है इसका फार्मूले का यूज करके। एक्चुअली हमने क्या किया है, x प्लस वाई प्लस जेड का क्या यहाँ पे लिख लिया, आइडेंटिटीज का हम यूज करते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता था? x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ओके, 2zx ये होता था इस फॉर्मूले का। सपोज कीजिए x के प्लेस पे क्या है? 2 है,
y के प्लेस पे क्या है 5b है और z के प्लेस पे क्या है 3c है। वो उसके अब ये आप मान लीजिए x इक्वल टू क्या है 2 है, y इक्वल टू क्या है 5b, z इक्वल टू क्या है 3c। अब इस आइडेंटिटीज के बेस पे इसको क्या करना है, हमें एक्सपेंशन करना है। इसी को हम कहते हैं एक्सपेंशन, मतलब कि ये छोटा सा है इसको बड़े में फैला दीजिए, इसी को हम कहेंगे एक्सपेंशन। ओके, तब देखिए पहले क्या है एक्स स्क्वायर, तो इस 2a का स्क्वायर होगा, 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, 5b का होल स्क्वायर क्या होगा प्लस 25b स्क्वायर, अब 3c का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9c स्क्वायर प्लस, अब देखिए 2xy, तो 2, अब देखिए 2 इंटू 2a इंटू 5b। ओके, फिर से प्लस 2 5b इंटू 5b इंटू 3c, फिर से प्लस 2 इंटू 3c इंटू 2a। ओके, अब इसका क्या कर लीजिए मल्टीप्लाई करके और जो भी इसका फॉर्म आता है उसमें आप क्या कर लीजिए लिख दीजिए। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर। देखिए 2 2 जा 4, 4 5 जा 20ab प्लस ये भी हो जाएगा 2 5 जा 10 और 10 3 जा 30bc हो जाएगा प्लस देखिए 2 3 जा 6 2 जा 12, तो ये हो जाएगा 12ac। ओके, ये हो गया इसका एक्सपेंशन। ओके, इसका प्रयोग हम करके क्या कर लिए कुछ, अब देखिए अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के हमने 5 आइडेंटिटीज पढ़ा था, उसके बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं जो क्यूबिक, ये तो था क्वाड्रेटिक सेकेंड, मतलब जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या थी 2, उसके बेसिस पे आइडेंटिटीज हमने 5 आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कस किया। अब हम क्या करेंगे जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो 3, जैसे क्यूबिक आइडेंटिटीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम क्यूबिक जो हाईएस्ट डिग्री जिसकी 3 होती है उस आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है 3, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल में आते थे उस आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट आइडेंटिटीज है x प्लस वाई का होल क्यूब। ओके, x प्लस वाई का होल क्यूब का जो आइडेंटिटीज का एक्सपेंशन होता है वो होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, और इसका और भी होता है, जैसे मान लीजिए इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इस फॉर्म में आ जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। ओके, अब आप सोचेंगे कि ये कैसे आया है, तो अब चलिए हम आपको यहाँ पे बताते हैं आपको वो कैसे फाइंड आउट हुआ है। तो x प्लस वाई, देखिए यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3 है, तो इसको हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए x प्लस वाई और इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर। देखिए इसका पावर 1, इसका बेस जब सेम होता है तो पावर क्या होता है ऐड हो जाता है, इसका पावर 1 इसका पावर 2, जब ऐड होगा तो 3 हो जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। अब इतना हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट होगा, देखिए x प्लस वाई, जब x प्लस वाई को हम एक्सपेंशन कर देंगे x प्लस वाई। ओके, और x प्लस वाई का होल स्क्वायर हम पहले से ही जानते हैं क्योंकि इसका फर्स्ट आइडेंटिटी हमने डिस्कस कर लिया, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ओके, जब इस x प्लस वाई से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो वैल्यू आएगा वो इस फॉर्म में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हम मल्टीप्लाई कराते हैं इस x से इसमें, ये हो जाएगा x क्यूब, इस x से इसमें ये हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस, अब x का इसमें तो x वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इस y का इसमें देखिए ये हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर, और इसका इसमें तो ये हो जाएगा 2x वाई स्क्वायर, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे y पे तो ये हो जाएगा वाई क्यूब। अब यहाँ पे देखिए x क्यूब और y क्यूब, इसको हम एक साथ लिख लेते हैं, ये हो जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर वाई, और देखिए वाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे है 2x वाई स्क्वायर। ओके, देखिए 2x स्क्वायर वाई, यहाँ पे देखिए वाई एक्स स्क्वायर, देखिए ये 1y स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई, जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ये है 2x वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3x वाई स्क्वायर। ओके, अब देखिए ये जो फार्मूला है इस फॉर्म में आ गया है, इस फॉर्म में देखिए एक फार्मूला आ गया, और यहाँ पे एक्चुअली ये देखिए जब इस फार्मूले के इस बेसिस पे फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, ये हो जाएगा वाई क्यूब प्लस देखिए 3xy दोनों में कॉमन है, तो जब कॉमन लेंगे 3xy कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x प्लस वाई, जो इसके फॉर्म में आ जाता है। इसी तरह इस क्वेश्चन के भी आप क्या करेंगे ऐसी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, जो x माइनस वाई का होल क्यूब है, जो x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई होल क्यूब का ये होता है एक्सपेंशन, जो आप इस तरह का साइन चेंज कर दीजिए और उसका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लीजिए, ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, इसका ये भी वैल्यू होता है। ओके,
अब जो थर्ड क्वेश्चन आता है, ये थर्ड जो यहाँ पे इस आइडेंटिटीज का बात करेंगे। एक्चुअली इस आइडेंटिटीज का हम क्या करेंगे, यूज़ किए हैं। इस आइडेंटिटीज का यूज़ करके इस आइडेंटिटीज का यूज़ करके ये वैल्यू फाइंड आउट किया और इस आइडेंटिटीज का यूज़ करके ये वैल्यू फाइंड आउट किए हैं। एक्चुअली कैसे फाइंड आउट किए हैं, ये हमारे एक्सरसाइज में इसका क्वेश्चन है। चलिए हम यहीं पे बता देते हैं इसकी वैल्यू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई कैसे फाइंड आउट होगा। तो पहले आप इसको समझ लिए होंगे। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई कैसे आया है। चलिए हम इसको इतना वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू, हम यहाँ पे जानते हैं एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, ये होता है। अब देखिए हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस साइड में मतलब इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में लेते आएंगे। ओके, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, ये हो जाएगा प्लस वाई क्यूब, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। जब ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 3xy एक्स प्लस वाई। ये क्या हो गया, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब जब किए हैं तो ये इस साइड में आ जाएगा, तो माइनस 3xy एक्स प्लस वाई आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ देखने की बात है, एक्स प्लस वाई इसमें भी है और एक्स प्लस वाई इसमें भी है, तो एक एक्स प्लस वाई कॉमन हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या लेना है, एक्स प्लस वाई। ओके, ये है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। जब एक्स प्लस वाई कॉमन हो जाएगा, एक्स प्लस वाई कॉमन एक ब्रैकेट में हो जाएगा और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट दे लेते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3xy। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस वाई, अब एक ब्रैकेट में जब एक्स प्लस वाई को हम क्या कर लें, खोल दे रहे हैं, इसका ओपन कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और माइनस क्या हो जाएगा 3xy। ओके, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस 2xy माइनस 3xy। जब इसको हम और शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई। ओके, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy, तो क्या हो जाएगा माइनस xy। देखिए इस फॉर्म में ये आ गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू क्या आ गया, एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ओके, अब ऐसे भी आप इसका भी यूज कर लेंगे, बट इसका यूज क्या करेंगे, एक्स माइनस होल क्यूब का जब ये आप करेंगे तो ये वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो इन सारे क्वेश्चनों को अब हमने क्या किया, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कस कर लिया। और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy इक्वल टू होता है, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स होता है। ओके, चलिए अब हम इन आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कस कर लिए हैं, तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ओके, जिससे इस आइडेंटिटीज का यूज करना हम सीख जाएंगे कि कैसे यूज करते हैं। तो वीडियो पॉज करके इस आइडेंटिटीज का यूज कर लीजिए, उसके बाद हम इसके बेस पे क्वेश्चन बताते हैं। अब हम उन आइडेंटिटीज का यूज करके उसके बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंड फॉर्म लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इन जो 3 क्वेश्चन है इसको क्या करना है, एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है। जिस तरह आइडेंटिटीज में है उसका एक्सपेंशन कर देना, मतलब उसको बढ़ा कर लिख देना है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2a प्लस 3b का होल क्यूब। फर्स्ट क्वेश्चन है 2a प्लस 3b का होल क्यूब। ओके, होल क्यूब, इसका क्या करना है, हमको एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है। मतलब जिस आइडेंटिटीज का होता था एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू होता था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई होता था, तो उस फॉर्म में हमको क्या करना है, इसको लिख देना है। ओके, सपोज कीजिए ये 2a इक्वल टू एक्स है और 3b इक्वल टू वाई है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्या था, एक्स क्यूब मतलब 2a का क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या होगा 8 और a क्यूब हो जाएगा प्लस b का y का क्यूब होता था, y के प्लेस पे क्या है 3b, तो इसका हो जाएगा 27b क्यूब प्लस 3ab मतलब 2a इंटू 2a इंटू 3b, अब ब्रैकेट में क्या था x प्लस वाई मतलब 2a प्लस 3b। अब क्या कर लें, उसका हम एक्सपेंड फॉर्म में लिख दिए। जैसे मान लीजिए ये हो गया 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब प्लस देखिए 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, 6 3 जा क्या हो जाएगा 18, 18ab ब्रैकेट में 2a प्लस 3b। देखिए ये इसका हो गया, क्या हो गया, एक्सपेंशन फॉर्म। इसका क्या हो गया, एक्सपेंड फॉर्म हो गया। तो इसी तरह अगर आपको इस तरह के कोई भी क्वेश्चन एक्सपेंड फॉर्म में हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं। एंड सेकेंड जो क्वेश्चन है
ये किस आइडेंटिटीज का यूज़ किया, हम यूज़ किए हैं एक्स प्लस वाई का होल क्यूब यूज़ किए हैं, जिसका होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, एक ब्रैकेट में होता है एक्स प्लस वाई। ओके, अब यहाँ पे सेकेंड जो क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है कि 4a का होल क्यूब प्लस 5b का होल क्यूब, इसको क्या करना है, एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है। तो ये किस फॉर्मूले के बेस पे, ये देखिए ये है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के फॉर्म में है। ये किसके फॉर्म में है, सपोज कीजिए 4a इक्वल टू एक्स है तो एक्स क्यूब और 5b इक्वल टू वाई है तो वाई क्यूब हो जाएगा। तो इसका क्या होता था, एक्स प्लस वाई, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और एक ब्रैकेट में क्या होता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ओके, तो इसका हम यूज करके इसका हम क्या करेंगे, एक्सपेंड फॉर्म में लिख देंगे। तो देखिए पहला था एक ब्रैकेट में क्या था 4a प्लस 5b, ओके, और एक ब्रैकेट में था एक्स स्क्वायर, तो मतलब 4a का स्क्वायर, 4a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16a स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर y का स्क्वायर तो क्या था 5b का, तो 5b का क्या हो जाएगा 25b स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब 5 4 जा क्या होता है 20ab। ओके, ये हो गया इसका एक्सपेंड फॉर्म। तो वैसे ही आप क्या कर लीजिएगा, ये थर्ड जो आइडेंटिटीज है, थर्ड आइडेंटिटीज किस फॉर्म में है इसको हम बता देते हैं। यहाँ पे थर्ड आइडेंटिटीज है जो 5p माइनस 3q क्या है होल क्यूब, तो ये किसके फॉर्म में है, ये तो थर्ड है, वो थर्ड किसके फॉर्म में, ये थर्ड जो है x माइनस वाई के फॉर्म में है, होल क्यूब के फॉर्म में। तो इसका क्या होता था एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। तो चलिए इसके बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है 5p मतलब x के प्लेस पे है, तो 5p का होल क्यूब क्या होगा, एक 125 p क्यूब और 3 का क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 9 3 जा 27, तो ये हो जाएगा माइनस 27 क्यू का क्यूब। ओके, अब ये होता था माइनस 3 इंटू 5p इंटू 3q और ब्रैकेट में क्या होता था उसका क्या होता था x माइनस वाई, तो 5p माइनस 3q हो जाएगा 5p माइनस 3q। ओके, अब इसका हम क्या कर लेते हैं और एग्जैक्ट फॉर्म में लिख देते हैं 25p क्यू 125 माइनस 27 क्यू का क्यूब। अब देखिए 3 5 से क्या होता है 15 15 3 से क्या होता है 45, तो 45 p क्यू ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 5p माइनस 3q। ओके, इसका हो जाएगा एक्सपेंड फॉर्म। तो वीडियो पॉज करके इन थर्ड क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, उसके बाद से हम इवेलुएट मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, आप पहले वीडियो नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, उसके बाद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 14 क्यूब विदाउट मल्टीप्लीकेशन का यूज़ किए हम आइडेंटिटीज का यूज़ करके इसको क्या करेंगे हम लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे ही हम आपको बता देते हैं, यह है 14 का होल क्यूब। क्या हम इसे 10 प्लस 4 लिख सकते हैं, 10 प्लस 4 का होल क्यूब। देखिए 10 प्लस 4 क्या हो जाएगा 14 का होल क्यूब हो जाएगा, बट हमने क्या किया इसको थोड़ा मल्टीप्लिकेशन में सम में चेंज करके 10 प्लस 4 का होल क्यूब, तो ये किसके फॉर्म में हो जाएगा एक्स प्लस वाई के फॉर्म में आ जाए। तो इसका क्या हो जाएगा 10 का होल क्यूब क्या हो जाएगा 1000 प्लस 4 का क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 16 4 जा 64 प्लस 3 इंटू 10 इंटू 4, एक ब्रैकेट में क्या होता था 10 प्लस 4। ओके, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 प्लस 64 प्लस 3, देखिए 3 10 जा 30 34 जा 120 इंटू 14, तो इसका आप क्या कर लीजिए 14 हो जाएगा। इसका आप जब ऐड कर लेंगे, इसका जब ऐड करेंगे तो वही इसका क्या हो जाएगा प्रोडक्ट फाइंड आउट हो जाएगा। तो आई होप कि इसके बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व आएगा। अब हम फैक्टराइजेशन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन के बेसिस पे कुछ फैक्टराइजेशन आते हैं, उसको कैसे फैक्टराइज किया जाता है। हमने तो इसका एक्सपेंड फॉर्म्स और प्रोडक्ट फॉर्म्स विदा मल्टीप्लीकेशन का यूज़ किए, आइडेंटिटीज का यूज़ करके हमने क्या किया है फाइंड आउट किया है। अब हम क्या करते हैं इसके फैक्टराइजेशन देख लेते हैं, इस क्वेश्चन के बेसिस पे कैसे फैक्टराइजेशन आता है क्यूबिक आइडेंटिटीज के बेसिस पे। तो वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद से हम फैक्टराइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब आइडेंटिटीज का यूज करके हम इस सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में हम डिस्कस किया है, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे आइडेंटिटीज का यूज करके इसका फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे। एक्चुअली जब हम आइडेंटिटीज का यूज करेंगे तो बहुत ही ईजी हो जाता है फैक्टराइजेशन करना। जब हम आइडेंटिटीज का यूज नहीं करते थे तो देखिए पहले हमने मिडिल स्प्लिट टर्म सीखा था, क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कितना टफ था, लेकिन ये जो इसका फैक्टराइजेशन है आपको केवल अलजेब्रिक आइडेंटिटीज याद होना चाहिए। अगर याद रहेगा तो आप इजी वे से इसको क्या कर लेंगे फैक्टराइज कर लेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को फैक्टराइज कैसे करेंगे। एक्चुअली फर्स्ट क्वेश्चन को हम सबसे पहले माइंड में लाएंगे कि ये किस आइडेंटिटीज का फॉर्म में है।
ओके, तो यहाँ पे आप देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है 8x³ प्लस 27y³ प्लस 36x² प्लस 54xy²। ओके, ये किसके फॉर्म में है? तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये 8x³ है, क्या ये 2x का होल क्यूब है? ये 2x का होल क्यूब प्लस 27y³ है, ये किसके फॉर्म में है? ये है 3y का होल क्यूब। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए 36x² y² प्लस 54xy²। अब यहाँ पे देखिए क्या यह 3 इंटू 2x इंटू 3y ब्रैकेट में 2x प्लस 3y के फॉर्म में है कि नहीं है? अब यहाँ पे देखिए इस फॉर्म में है कि नहीं। देखिए जब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 और 6 2 जा क्या हो जाएगा 18। अब यहाँ पे देखिए ये 18xy जब इसके फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 2 जा क्या होता है 36, तो ये हो जाएगा 36x²y। जब इसी 18xy को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 3 जा क्या होता है 54xy²। देखिए इस फॉर्म में ये आ गया। अब ये किस आइडेंटिटीज के फॉर्म में है? अब यहाँ पे देखेंगे ये किस आइडेंटिटीज के फॉर्म में। अब यहाँ पे हम 2x प्लेस पे x लिख दें और इसके प्लेस पे y लिख दें और इसके प्लेस पे 3 इंटू x इंटू y लिख दें और ब्रैकेट में x प्लस y लिख दें। तो ये किस आइडेंटिटीज के फॉर्म में आ गया? ये x प्लस y के होल क्यूब इस आइडेंटिटीज के फॉर्म में आया कि नहीं आया? तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट उस आइडेंटिटीज के फॉर्म में लिख देंगे, डायरेक्ट इस आइडेंटिटीज के फॉर्म लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y का होल क्यूब हो जाएगा, 2x प्लस 3y का होल क्यूब। बट फैक्टराइजेशन क्या कहता है? फैक्टराइजेशन कहता है कि सबसे मिनिमम डिग्री के पार्ट में ब्रेक करना चाहिए। बट यहाँ पे क्या है 3, तो जो डिग्री बहुत ज़्यादा है इसके मिनिमम डिग्री क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। इसके मिनिमम डिग्री में हम इसको ब्रेक कर देते हैं। तो 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y। ओके, ये देखिए मिनिमम डिग्री में इसको हमने क्या कर लिया ब्रेक कर लिया और इसे हमने प्रोडक्ट में चेंज भी कर दिया है। फैक्टराइजेशन का मेन मतलब होता है यदि कोई सम में हो तो उसको प्रोडक्ट में चेंज करने के प्रोसेस को ही हम क्या करते हैं फैक्टराइजेशन कहते हैं। ओके, देखिए पावर कितना 3, तो हमने 3 पार्ट में हमको इसको क्या करना है डिवाइड, ये इसका हो गया फैक्टराइजेशन। देखिए अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बेसिस पे जितने भी फैक्टराइजेशन होते हैं बहुत ईजी होते हैं, बस आपको फैक्टराइजेशन और उसके फॉर्म में लाने का तरीका मालूम होना चाहिए, कैसे उस फॉर्म में लाएंगे। एक्चुअली अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यही सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन को सेम आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा उसके बाद से सॉल्व। जैसे मान लीजिए 8a³ है माइनस b³ है माइनस 12a² है प्लस 6ab² है। ओके, अब इसको दिमाग में लाने की कोशिश कीजिए। सपोज कीजिए ये क्या है 8a³, ये क्या हो जाएगा 2a का होल क्यूब हो जाएगा माइनस b का क्यूब तो होगा, ये यहाँ पे देखिए माइनस b का क्यूब होगा और माइनस यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 2 अब इसके बाद से क्या फॉर्म होता था, ये हो गया a³ माइनस b³, उसके बाद से होता था 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3 और इसका लिख दीजिए 2a इंटू b। अब ब्रैकेट में क्या होता था a माइनस b, तो मतलब 2a माइनस b। अब देखिए ये इतना आ रहा है कि नहीं, जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 6b हो जाएगा। 6b जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 12a² हो जाएगा और जब लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6ba² हो जाएगा। ओके, तो ये किसके फॉर्म में फाइंड आउट हो गया? ये फाइंड आउट हो गया है कि ये हो जाएगा, ये समझिए x³ हो गया, ये y³ हो गया, ये 3xy और एक ब्रैकेट में x माइनस वाई। ये किसका होता था x माइनस वाई के होल क्यूब के बराबर होता था। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा। और ये इसका हम क्या करते थे, फैक्टराइजेशन का मेन पर्पज होता था इसका लिस्ट पावर में चेंज करना। तो लिस्ट पावर में क्या हो जाएगा, लिस्ट पावर में ये हो जाएगा 2a माइनस बी, एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2a माइनस बी, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2a माइनस बी। फैक्टराइजेशन का मेन पर्पज होना चाहिए इसके लिस्ट फॉर्म में चेंज करना। ओके, आई होप कि आपके सारे क्वेश्चन और आइडेंटिटीज के बारे में पता चल गए होंगे और उसके बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा क्योंकि हर रोज़ इस एक्सरसाइज सारे 9th के चैप्टर के क्वेश्चन को वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच।